अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े से मुताल्लिक़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि 5 दिन साल में रोज़े रखना हराम है और इन दिनों की आइडेंटिफिकेशन हमारे पास ज़रूर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं हमसे कोई हराम काम ना हो जाए। तो एक तो ईद उल फित्र का दिन जिसमें रोज़ा नहीं होता और हम ईद की नमाज भी कुछ खा के तब जाते हैं नमाज पढ़ने। दूसरा ईद उल अज़हा यानी कि क़ुरबानी वाली ईद, यानी कि 10 ज़िल-हिज्जा को रोज़ा रखना हराम है। हम नमाज पढ़ने जाते हैं ईद की, और जब नमाज पढ़ के लौटते हैं तब कुछ खाते हैं। बेहतर यह है कि क़ुरबानी, अपनी क़ुरबानी का गोश्त हो तो वो खाया जाए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद 11 ज़िल-हिज्जा, 12 ज़िल-हिज्जा और 13 ज़िल-हिज्जा, यानी कि ये बनते हैं लगातार 4 दिन। 10 ज़िल-हिज्जा में बकरा ईद होगी, 11, 12, 13 ये 4 दिन, और 5वां दिन ईद उल फित्र का वो एक ही दिन है। तो लिहाजा ये साल के 5 दिन बनते हैं। इन 5 दिन में रोज़ा रखना हराम है, तो हमें इससे बचना चाहिए और इस बात को आगे भी बढ़ाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।